रियल मैड्रिड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अबाउट कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द प्ले। बेसिकली क्रूज के जाने के बाद उन्होंने अभी तक क्रूज को रिप्लेस नहीं किया, बट क्या उनको एक्चुअली में एक क्रूज जैसा प्लेयर चाहिए? देखो, मॉडर्न फुटबॉल, यस इट इज अबाउट द फिजिकलिटी, इट इज अबाउट द इंटेंस रनिंग, बट इट इज ऑल्सो अबाउट दैट शेयर बिट ऑफ क्वालिटी। और भाइयों, आदा गुलर मेरे ओपिनियन में इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेयर, खासकर इस रियल मैड्रिड की टीम में, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिम द फैंस आर डिवाइडेड। आई कैन से इट राइट नाउ, देयर आर सो मेनी मैड्रिड फैंस जिनको मैंने सुना है कि आदा गुलर is batshit crazy average level का player and he should not be playing for Real Madrid, while there are other section of fans जिनको लगता है कि आदा गुलर could be their superstar, could be their sole creator in the team। देखो, अक्सर तुम मैड्रिड का मैच देखते हो, तुम्हें एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा होता है भाई ये टीम में क्रिएटिविटी लैक कर रही है, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं भाई, वेयर इज द गोल कमिंग फ्रॉम। फिर तुम भाई सर उठा के देखते हो, तुम्हें दिखता है ओके भाई प्रोबेबली विनीसियस जूनियर उसकी रन्स पे, प्रोबेबली किलियन एम्बाप्पे, बट देन यू आर मिसिंग आउट द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम, वो है आदा गुलर। एनीवेज जी हाँ, मैं खुद काफी बार आदा गुलर को क्रिटिसाइज कर चुका हूं, बट दैट इज ओनली व्हेन ही इज हैविंग अ बैड गेम, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है। लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं, लेवांते का गेम, अगर तुम उनके मैच के स्टैटिस्टिक्स चेक करोगे, विदाउट आदा गुलर इन द फर्स्ट हाफ एंड विद आदा गुलर इन द सेकंड हाफ, देयर इज अ ह्यूमंगस चेंज। बट क्यों ऐसा होता है? बेसिकली आदा गुलर को हम बड़े मैचेस में खेलते देखते हैं, वी फील लाइक दिस प्लेयर is kind of washed. He's not able to control the tempo of the play. He's not able to even keep the position and to create something with it. The reason being, और जो कि बहुत ज़्यादा डीपर है, क्योंकि मैड्रिड को कुछ करने के लिए आदा गुलर को इन पोजीशन लाना पड़ता है। एंड मैड्रिड की फिलॉसफी विद अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरी टीम, बिग टीम, हैज बीन कि वो सिट बैक करके डिफेंड करेंगे। तो मतलब मैड्रिड स्पेंड लेस एंड लेस टाइम ट्राइंग टू बी ऑन द बॉल रादर दे ट्राई टू डिफेंड and play in counter-attacking situation, which is not technically Arda Güler's game। तो क्या है आदा गुलर की स्ट्रेंथ, और क्यों नहीं रियल मैड्रिड निकाल पाती है उसका बेस्ट? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें कि रियल मैड्रिड उसको इस 11 में फील्ड कर पाए एंड येट दे आर डिफेंसिवली सॉलिड? तो भाइयों, जैसे हम कहते हैं ना, फुटबॉल टीम गेम है, बट डेफिनेटली हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल क्वालिटी जब तुम जोड़ते हो तब जाके बनती है वो टीम। और यहाँ पे कई प्लेयर्स को लेना पड़ता है सैक्रिफाइस, कई प्लेयर्स को होना होता है सेल्फलेस एज वेल। और बेसिकली देखा जाए तो आदा गुलर की जो स्ट्रेंथ है, इट लाइज इन हिज प्ले मेकिंग एबिलिटी, इट लाइज इन हिज विजन्स। ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस गाय इज अ फिनोमिनल सेट पीस टेकर एज वेल। स्पेनिश न्यूज़पेपर डियारो एएस की न्यूज ये भी है कि समर में पॉसिबल है कि रियल मैड्रिड विल वांट टू गो फॉर अ टेम्पो कंट्रोलर काइंड ऑफ अ मिडफील्डर, बट अभी के लिए उनके 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि वो करना चाहते हैं। सबसे पहला है भाई कि द नीड फॉर अ प्लेमेकर, दूसरा डिफेंसिव इंप्रूवमेंट, और तीसरा फिजिकल इंप्रूवमेंट। जब बात आती है नीड फॉर अ प्लेमेकर की, तो भैया दूर क्यों जाओ, है ना भाई, तुम्हारे पास खुद ही बेहतरीन एक प्लेयर पड़ा है। आदा गुलर इज द चोजन फॉर द प्लेमेकिंग रोल, बट व्हाई आर दे सो श्योर कि आदा गुलर कुड डू दैट जॉब? तो लेट मी टेक यू बैक टू द अर्ली डेज ऑफ ज़ाबी अलोंसो, जब क्लब वर्ल्ड कप चल रहा था, जहां पे आदा गुलर वाज हैविंग अ ब्रिलियंट कैंपेन इन दैट क्लब वर्ल्ड कप, जब वो डीप लाइंग प्लेयर की तरीके से खेल रहा था। वी लाइक हो सकता है आदा गुलर यही रोल को रिप्राइज कर ले। ये था रियल मैड्रिड का पहला गेम जब उन्होंने अल हिलाल के साथ खेला था। इस मैच में आदा गुलर स्टार्ट नहीं किए थे, बट देन आदा गुलर केम ऑफ द बेंच एंड ही वाज प्लेइंग इन मच मोर ऑफ एन एडवांस्ड रोल, बट ही प्लेड सच अ ग्रेट गेम एंड ही कवर्ड सच सो मेनी एरियाज, लॉर्ड ऑफ द पिच उसने कवर करी थी कि नेक्स्ट मैच में राइट अवे वो बंदे ने स्टार्ट किया। हालांकि अब इस मैच में रियल मैड्रिड को अर्ली ऑन एक रेड कार्ड मिल जाता है, बट फिर भी आदा गुलर लेफ्ट द पिच विद अ गोल फॉर हिमसेल्फ एंड ही वाज प्लेइंग दैट डीप लाइन प्लेमेकर रोल। तुम उसके हीट मैप से चेक कर सकते हो। लुक एट द नंबर ऑफ प्लेसेस, लुक एट द एरियाज दैट ही हैज कवर्ड इन दिस मैच। और फिर नेक्स्ट मैच आरबी साल्जबर्ग के अगेंस्ट, यहां पे ज़ाबी जाते हैं ना बैक 3, जब रूडिगर, चुआमनी और डीन हाउसन की सपोर्ट के साथ गुलर को वो एक मिडफील्ड पोजीशन में खिलाते हैं। दिस इज अनदर गेम जहां पे गुलर प्लेड इन दैट डीप लाइन प्लेमेकर रोल behind Fede Valverde as well, and he was able to create, he was able to control the game quite fantastically। बट मुझे लगता है कि गुलर का गेम इस पर्टिकुलर सेटअप में सबसे बेस्ट आया जब उसने यूए के अगेंस्ट खेला क्लब वर्ल्ड कप में, एंड दिस वाज अगेन द सेम फॉर्मेशन, एक बैक 3 के फॉर्मेशन जहां पे गुलर वाज प्लेइंग अलोंगसाइड फेदी वाल्वर्दे एंड जूड बेलिंगम। गाइस, यहां पे मिडफील्ड देखो, चुआमनी खेल रहे हैं डिफेंस में, ठीक है, ही हैज गॉट एक डिफेंसिव प्लेयर जस्ट बिहाइंड हिम विद फेदी वाल्वर्दे टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, विद जूड बेलिंगम टू प्ले इवन हायर अप, एंड आदा गुलर प्लेड अगेन एज अ डीप लाइन प्लेमेकर। तुम यहां पे देख सकते हो बोथ ऑफ द गाइज आर अहेड ऑफ हिम, आदा गुलर कवरिंग अ लॉट ऑफ एरियाज इवन ओवर हियर। बट आदा गुलर सबसे पहले स्ट्रगल कहां करना स्टार्ट किए? जो हमने गेम देखा पीएसजी वाला, जहां पे उसके साथ चुआमनी और बेलिंगम खेल रहे थे, सेम मिडफील्ड थी, बट उसके पास डिफेंस में कौन था? एसेंसियो सेंटर बैक खेल रहे थे एंड फेदी वाल्वर्दे राइट बैक खेल रहे थे। दिस वाज अ गेम जहां पे पहली बार हमें ऐसा लगा कि मे बी आदा गुलर इज नॉट एबल टू हैव हिज इंपैक्ट, एंड कहीं ना कहीं बंदा सिर्फ लिमिटेड था टू द टचेस इन द राइट हाफ स्पेसेस, क्योंकि ही फेल्ट लाइक ही हैज सपोर्ट ऑफ जूड बेलिंगम एंड चुआमनी एज वेल, बट दिस मेड हिम टैड बिट लिमिटेड। तो मतलब अभी तक हमने जो गुलर का बेस्ट गेम देखा था, दैट केम आउट इन अ डीप लाइन प्लेमेकर रोल, बट बाय सरप्राइज सरप्राइज
जब ला लीगा स्टार्ट होती है, आदा गुलर डिड नॉट स्टार्ट एज डीप लाइन प्लेमेकर। ला लीगा के पहले मैच में ओसासुना के अगेंस्ट ऑब्वियसली एक चुआमनी और फेदी वालवर्दे की पेयरिंग के साथ गुलर स्टार्ट करते हैं एज एन 8 एंड ही प्लेज अ मच मोर एडवांस रोल ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस। नेक्स्ट मैच रियल ओविडो, वहां पे भी आदा गुलर गोज ऑन एंड प्ले एज अ कैम, फेदी वालवर्दे और चुआमनी एज अ डबल पिवट खेले थे। और तुम देख सकते हो यहाँ पे गुलर प्लेड अ गुड गेम एक्चुअली यहाँ पे रियल ओविडो के अगेंस्ट। दोनों हाफ स्पेसेस में बंदा कितना प्रोएक्टिवली एक्टिव था एंड थ्रू आउट द होल सीजन ही कंटिन्यूड टू प्ले लाइक दिस। गेम इन एंड गेम आउट गुलर कंटिन्यूड टू प्ले एज एन अटैकिंग मिडफील्डर और काफी अच्छी परफॉर्मेंस वो बंदा रेगुलरली दे रहा था। बट देन देयर वाज अ गेम बाय, जूड बेलिंगम की वापसी भी होती है एंड दिस काइंड ऑफ आल्सो क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशन कि भाई अब जूड बेलिंगम और गुलर एक साथ कैसे खेलेंगे। तो अब ज़ाबी ने कुछ मैचेस में ट्राई किया कि दोनों एक साथ खेले, बट देन मोस्टली इट कुडंट वर्क आउट। अब बात यहाँ पे आती है कि कितने अच्छे तरीके से तुम गुलर की प्रोफाइल जानते हो और कितने अच्छे तरीके से तुम इस पूरी एंटायरिटी ऑफ रियल मैड्रिड टीम को जानते हो। आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि मैं डेटा एमडी से यहाँ पे चार्ट कंपैरिजन करूंगा आदा गुलर के, पेद्री के और विटीनिया के इस साल के, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिफरेंस। आदा गुलर ये ब्लू में है जो कि आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ एरियाज में वो लेसर है दाना विटीनिया और पेद्री। कुछ जगह हैं जहां पे वो डेफिनेटली और इंप्रूव कर सकता है, बट उसका पोजीशन वर्क अगर तुम देखोगे तो वो विटीनिया से ज्यादा है। विटीनिया ऑब्वियसली इस पीएसजी की टीम में ही डजंट हैव गॉट अ लॉट ऑफ डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज उसके साथ जॉन नेवेस और फाबियन रुइज है। तो मतलब विटीनिया को हेल्प करने के लिए, उसके डिफेंसिव फ्रेल्टीज को हेल्प करने के लिए उनके पास सिमिलरली जॉन नेवेस और फाबियन रुइज की प्रेजेंस है। सो भाई टीम गेम की मैंने बात की थी ना वीडियो के स्टार्ट में, दिस इज वेयर रियल मैड्रिड लेट आदा गुलर डाउन। बाकी हर एक जगह पे तुम देख लो आदा गुलर मोस्टली मैच करता है। की पासेस की बात कर लो तो उसके की पासेस आपको स्टैटिस्टिकली पेद्री और विटीनिया से ज्यादा दिखेंगे। आप फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पासेस की बात कर लिए तो वो यहाँ पे आपको पेद्री से ज्यादा दिखेंगे। चलो भाई ठीक है, कैरिंग एंड फॉरवर्ड पासेस में वो बंदा और बेहतर कर सकता है, बट देयर आर प्लेसेस स्पेशली इन पोजीशन 1 जो कि विटीनिया से ज्यादा है। कुछ प्लेयर्स को वो डेफिनेटली बीट कर रहा है। अगर हम अटैकिंग स्टार्ट्स की बात कर ले तो आदा गुलर के इस सीजन ला लीगा में असिस्ट है 7 जो कि ओनली 1 बिहाइंड है लेमिन यमाल के। और अगर तुम यूरोपियन टॉप 5 लीग्स की बात कर लो विद द मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट, सबसे ज्यादा असिस्ट है ब्रूनो फर्नांडिस 10, रान चोकी 10, फर्मिन 10 एंड जी हाँ आदा गुलर भी 10 असिस्ट। एक और यहाँ पे माइंड ब्लोइंग स्टार्ट है कि पिछले 2 सालों से रियल मैड्रिड के लिए जो मोस्ट असिस्ट दे चुका है प्लेयर वो था जूड बेलिंगम विद 11 असिस्ट। आदा गुलर के ऑलरेडी इस साल अभी जनवरी हो रखा है 10 असिस्ट हो चुके हैं। नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? चांस क्रिएशन की बात करिए फिर भी यहाँ पे आदा गुलर दिख रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम आती है जब आदा गुलर के ऊपर गलत रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं। एट द मोमेंट ही इज ट्रीटेड एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वेल एग्जैक्टली, वो बंदा राइट विंग खेलता है, कैम खेलता है, हाफ स्पेस में खेलता है एंड डीप लाइन प्लेमेकर रोल में खेलता है। इवन ज़ाबी और करेंटली एट द मोमेंट आर्बेलोआ वाज नॉट श्योर कि इस बंदे को कहां खिलाना है। डिफेंसिव ट्रांजिशन की बात की जाए तो इट इज नॉट एंटायरली ऑन आदर गुलर। अब आई नो कि लॉट ऑफ पीपल से कि आदर गुलर के फिजिकल मिडफील्ड में बीट हो जाता है एंड आई एम नॉट इवन डिसएग्री विद दैट, बट क्या डिफेंसिव जॉब अकेले आदर गुलर की इस टीम में होनी चाहिए? देखो, जितना ज्यादा मिडफील्ड को तुम यहाँ पे क्वेश्चन उठाओगे फॉर प्रेसिंग और फॉर द लैक ऑफ प्रेसिंग, तुम्हें उतना इक्वल क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए टू किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर एंड जूड बेलिंगम एट द टॉप फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस अपना प्रेस का जॉब नहीं कर पाती है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है मिडफील्डर्स के ऊपर और उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है डिफेंस लाइन के ऊपर। तो अगर आपकी फ्रंट लाइन की प्रेसिंग खराब है तो आपकी मिडफील्ड एक्सपोज होगी, लिख के ले लो, तुम नहीं बचा सकते। बट हाउ वाज क्रूज एबल टू प्ले? क्रूज तो बहुत ज्यादा फिजिकली इमैकुलेट था नहीं, ही वाज़न्ट अ बॉल विनर और अ डिसरप्टर। यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है आदा गुलर के और टोनी क्रूज के डिफेंसिव स्टार्ट को, और आप यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, एविडेंट है। टैकल्स में डिफरेंस देखिएगा, वो भी एविडेंट है। इंटरसेप्शंस में देखोगे डेफिनेटली तुम्हें दोनों में डिफरेंस दिखेगा। रिकवरीज में देखोगे पर 90 तो तुम्हें यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस मिलेगा। मतलब हर एक डिफेंसिव स्टार्ट में टोनी क्रूज बीट करते हैं आदा गुलर को। बट क्या आदा गुलर is the exact replacement of Tony Cruz? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट क्या नहीं एटलीस्ट कॉपी हिम फॉर लाइक 60%? यस, जी हाँ। बट ऑनेस्टली मैं अगर तुमसे पूछो खुल के कि क्या तुम्हें लगता है कि आदा गुलर को फॉरवर्ड और ज्यादा अटैकिंग रोल में खिलाना चाहिए, तुम्हें और उसको डीपर खिलाना चाहिए? आई एम प्रीटी श्योर कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल वुड से कि गुलर की क्योंकि स्ट्रेंथ है, उसकी विजन, उसकी लाइन ब्रेकिंग एबिलिटी, तो उसको फाइनल थर्ड में खिलाओ, वो बेनिफिट करेगा। बट यहीं पे मुझे लगता है हम सब गलत है। अब फील है कि क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी टीम में ना सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा है प्रोफाइल की। मोस्टली जो तुम मिडफील्ड सेटअप करते हो वो तुम्हारी बनती है कामाविंगा, चुआमनी, फेदी वालवर्दे भी इंक्लूडेड होते हैं एंड जूड बेलिंगम। अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, अ लॉट ऑफ ग्राइंड, अ लॉट ऑफ लेग वर्क, बट नो क्लैरिटी, नो प्रिसिशन, नो क्रिएटिविटी। यहीं पे आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस लेना पड़ेगा एटलीस्ट इन कुछ मैचेस में विद आदा गुलर। नाउ व्हाट कैन आदा गुलर प्रोवाइड? यहां पे अब तुम्हें ना मैचेस डिवाइड करने पड़ेंगे। दिस इज वेयर कोचिंग एंड मैनेजमेंट कम्स इन। आर्बेलोआ नीड्स टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बिग गेम जहां पे आदा गुलर फेल कर रहे हैं, इट हैज आल्सो हैपेंड अगेंस्ट एवरेज मिड टेबल टीम्स जो कि या तो हाई प्रेस करती है, गुलर हैजंट शोड अप। तो हमें उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है? हाउ शुड वी यूज द बेस्ट आदा गुलर सो दैट वो
बेस्ट डिलीवर कर पाए रियल मैड्रिड टीम के लिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से मैचेस में गूलर का खेलना बनता है, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। भाई तुम्हारे पास एक प्रॉपर मिडफील्ड, एक प्रॉपर 11 का ना हो पाना एक सीजन में, दिस विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम। अक्सर कोच चाहते हैं उनके पास एक रिलायबल टीम हो कि भाई उनकी मिडफील्ड की सिर दर्द तो ना हो, एंड दैट गोज डाउन टू पुअर स्क्वाड प्लानिंग फ्रॉम पेरेज। एंड यस, इसका भुगतान ज़ाबी ने भुगता, आर्बेलोआ भी भुगतेगा, अगला मैनेजर भी भुगतेगा। अब इसको आप ठीक कैसे करोगे? इट कैन हैपन, डेफिनेटली इट कैन हैपन, बट यहाँ पे पर्सनल चेंजेस बहुत होने होंगे। पर्सनल चेंजेस में क्या? सबसे पहले किलियन एम्बाप्पे एंड विनीशियस जूनियर, और एल्स जो भी बंदा थर्ड खेल रहा है फॉरवर्ड पोजीशन में, दीज गाइज विल हैव टू प्रेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। भाई लोग, ये टीम भाई कार्लो ने भी खिला के देख लिया यार, इवन कार्लो वाज नॉट एबल टू मेक देम प्ले एज अ यूनिट। तभी वो हमेशा बैलेंस की बात करता था। कार्लो अगर एक भाई टीम का बैलेंस नहीं निकाल पाते इतने सुपरस्टार्स के साथ, तो भाई कुछ तो दिक्कत है। दैट मीन्स कि समवेयर समवन हैज टू टेक दैट सैक्रिफाइस एंड रन एन एक्स्ट्रा माइल। वो एक बंदा है जो कि करता है, वो विनी जूनियर है। उसके ऊपर काफ़ी डिसरिस्पेक्ट आती है, बट एटलीस्ट उसके रनिंग स्टार्ट में मैं तो भाई बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं निकालूंगा। एवरीथिंग फॉल्स ऑन किलियन एम्बाप्पे। तो अगर आप फ्रंट 2 या फ्रंट 3 का प्रेस ढंग का कर लो और पूरी टीम के साथ आप ढंग के तरीके से प्रेसिंग करो, तो आधा गूलर की डिफेंसिव कमियां भी गायब हो सकती है इफ द टीम स्टार्ट टू प्ले एज अ यूनिट एंड डिफेंड एज अ यूनिट। यहाँ पे मैंने गूलर को जुबिमेंडी से कंपेयर किया, एंड यू वुड बी शॉक्ड टू सी कि पोजीशन 1 बाय आधा गूलर इज मोर दैन जुबिमेंडी। हालांकि उसकी डुअल परसेंटेज कम है, बट इन अ मैच carrying ability of Guler is more than him, key passes is more than Zubimendi, and progressive passes almost बराबर है Zubimendi से। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें काउंट ऑफ Zubimendi तो प्लेयर चाहिए था जो हाई वॉल्यूम पास करने वाला बंदा हो। तो मतलब अगर स्टैटिस्टिकली और टैक्टिकली देखा जाए तो यू डू हैव द प्लेयर, बट तुम्हारे पास वो सिस्टम नहीं है उसको इंक्लूड करने का। Zubimendi के पास भी उसके फ्रेलिटीज है, बट उसको सपोर्ट कौन करता है? एन इक्वली गुड और इवन बेटर डिक्लेन राइस। तो क्या तुम डिक्लेन राइस की प्रोफाइल रिप्लेस कर सकते हो रियल मैड्रिड पे? तो क्या गूलर को हेल्प करने के लिए चुआमनी इनफ नहीं है? एक बार अगर तुम यहाँ पे जुबिमेंडी और चुआमनी की प्रोफाइल को कंपेयर करो तो मैं थोड़ा सिमिलरिटीज कुछ एरियाज में डेफिनेटली मिलेगा, बट देन अगेन हम आर्सेनल के डिफेंसिव स्ट्रक्चर को किसी भी हद से रियल मैड्रिड के डिफेंसिव स्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आर्सेनल ऑफ द बॉल स्ट्रक्चर इज elite, इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे ओपिनियन में दुनिया का बेस्ट आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर आर्सेनल का है, एंड दिस इज रीजन व्हाई दे हैव कंसीडर्ड सो लेस अमाउंट ऑफ गोल्स इवन विद जुबिमेंडी एंड डिक्लेन राइस, बिकॉज दे वर्क हार्ड। ट्रोजार्ट हो, साका हो, मार्टिनेली हो, इवन योकेरेश हो और ओडेगार्ड हो, सबको डिफेंडिंग करनी है कॉम्पैक्ट रिजिड स्ट्रक्चर में। क्या वो मैड्रिड नहीं कर सकती? व्हेन यू हैव गॉट प्लेयर्स जिनको इंडिविजुअल फ्लेयर इज देयर की इज इंपॉर्टेंट टू देम, भाई आपको जो सेक्रीफाइस करना होता है ना, कुछ नहीं, आपके लेग्स होते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज रन मोर, कम बैक, ट्रांजिशन, डिफेंसिव ट्रांजिशन को और क्विक आपको करना पड़ता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तिगड़म नहीं है कि गूलर को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। द एंटायर टीम नीड्स टू सिट डाउन एंड लुक देम ईच अदर इन द आईज कि भाई लोग हम क्यों कम भागते हैं, हम क्या एक दूसरे के लिए नहीं कवर कर सकते हैं? और ऑल्सो इट गोज डाउन टू द फैक्ट दैट रियल मैड्रिड के पास एट द मोमेंट डिफेंसिवली प्लेयर्स लैकिंग है। एसेंसियो इज नॉट दैट गाय। भाई लोग, जब तक तुम्हारे पास मिल्टाओ फुल फिटनेस में नहीं आ जाता, इट्स नॉट गना हैपन। सो मतलब कि आपको एक्स्ट्रा माइल रन करना पड़ेगा इस बंदे की अनअवेलेबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए। तुम्हारे पास राइट बैक के रूप में फेदी वालवर्दे है जो कि तमीज से एक मिडफील्डर है। तुम फेंको ना फेदी वालवर्दे को चुआमनी के साथ, एंड देन तुम खिलाओ गूलर को ऊपर का डायमंड पॉइंट, तुम खिलाओ अटैकिंग मिडफील्डर। फिर देखो, वी हैव सीन वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ आर्दा गूलर प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। व्हाई? बिकॉज ही हैज गॉट द कवर ऑफ फेदी एंड Chouamani in there, and he had got Carvajal on his right hand side, और उसके पास रुडिगर और मिलिटाओ पीछे होते हैं। थ्रो इन अ डीन हाउसन एंड इवन कारेरास। याद है वो स्टार्टिंग का टाइम जब रियल मैड्रिड का रेस्ट डिफेंस कितना सेक्सी होता था, थर्ड बैक बना लेते थे वो चुआमनी, आपके मिलिटाओ और कारेरास थर्ड बैक बनाते थे। गूलर वहां पे क्या हंगामा बनाता था। देयर इज ऑब्वियसली अ लिमिट टू आधा गूलर्स गेम। वो फिजिकली काफी अच्छे लेवल पे compete नहीं कर पाते, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि रियल मैड्रिड अगेंस्ट एवरी बिग टीम दे यूज्ड टू रिलिंक्विश पोजीशन और डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे वर्क करते थे। ऑफन दैट यूज्ड टू वर्क आउट एंड मैड्रिड 1-0 ऐसी व्हेन ईक आउट कर लेती थी। बट जब मैड्रिड को अपना फुटबॉल खेलना होगा एंड व्हेन यू नीड टू सी द रियल आधा गूलर प्ले, तो भाई वहां पे यू रीड रियल मैड्रिड इन पोजीशन। तभी मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या आर्बेलोआ यहाँ पे अपनी टीम को प्रोएक्टिवली खिलवाता है या फिर ही इज गोना गो प्रैग्मेटिक। तो भाई अगर आपको प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलना, उस मैच में आप डेफिनेटली मत खिलाइए गूलर को, आप उसको ऑफ द बेंच लाइए जब आपको डिफरेंस बनाना होगा। खासकर लेवांते वाला मैच एक बड़ा एग्जांपल है। जब आपको भाई डिफेंडिंग करनी है, आपको पता है भाई टीम ज्यादा पोजीशन रखेगी, हम कंपीट नहीं कर पाएंगे, तो आप कमाविंगा और चुआमनी की पेयरिंग के साथ जाओ। बट इफ यू नीड टू कीप कंट्रोल ऑफ द बॉल, और एल्स शुड आई से दिस, जब गूलर पिच पे है यू प्ले ऑन द फ्रंट फुट, बिकॉज गूलर तुम्हारी टीम एक ऐसा प्लेयर है जिसको पता है, अवेयरनेस है हाउ ही हैज टू मेक स्पेस फॉर हिमसेल्फ। लुक एट दैट राइट ओवर हियर, ही प्लग्ड आउटसाइड द डिफेंसिव पोजीशंस और वो बंदा यहाँ पे रेडी था टू टेक अ शॉट, बट यहाँ पे ही मेड स्पेस ताकि चुआमनी शॉट ले पाए। गूलर तुम्हारी टीम एक ऐसा प्लेयर है यस जो कि इस तरीके के पासेस फाइंड कर सकता है। उसका लिंकअप विद किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम बहुत ज्यादा टॉप है। ये पास रिलीज करने के बाद गूलर ने तुरंत स्पेस ऑब्जर्व करी, कहां मिलेगी,
तुरंत nobody was able to judge that space. यहां से गूलर ने पास करने के बाद he made this run ताकि ये स्पेस जोन 14 में वो आ पाए एंड लुक एट दैट. एम्बापे न्यू इट भाई. उसने सेकंड बॉल स्क्वायर करी, एक गूलर गोज ऑन फॉर अ शॉट जो कि भाई कीपर ने सेव किया. ऑन टॉप ऑफ दैट गूलर के थ्रेडेड थ्रू बॉल जो उसके एरोड पासेस होते हैं, दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से किलियन एम्बापे की ये वाली पेनल्टी मिली रियल मैड्रिड और लेवांते वाले मैच में. एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द सेट पीसेस मेरे भाई. एसेंसियो का गोल ही आया दैट केम थ्रू गूलर्स सेट पीस अलोन. प्लस अगेंस्ट अ लो ब्लॉक वी ऑल नो कि गूलर के पास इस तरीके की शूटिंग एबिलिटी जो कि दूर से वो शॉट लेके अक्सर कीपर्स को टेस्ट आउट कर सकता है. तो क्या गूलर और जूड बेलिंगम तुम एक साथ नहीं खिला सकते? नहीं जी हाँ, बिल्कुल खिला सकते हो, बट बोथ ऑफ दीज गाइज ऑफर डिफरेंट थिंग्स. गूलर अगर तुम्हें स्पेस टाइम में मैनिपुलेशन ऑफर करता है ना, तो जूड बेलिंगम तुम्हें बॉक्स प्रेजेंस ऑफर करता है. उसका बेस्ट एग्जांपल ये है, सेम मैच लेवांते वाला. गूलर इज ट्राइंग टू मेक अ डिकॉय रन, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद दिस रन, बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दो सेंटर बैक्स में से एक को एटलीस्ट वो डिस्ट्रैक्ट कर पा रहा है. गेम स्विच होता है राइट हैंड साइड फेदी वाल्वर्दे एंड जूड बेलिंगम. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू गाइज. जूड बेलिंगम इज मोर ब्रूट इन अराइविंग इनटू द बॉक्स एंड गोइंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ चांसेस, एंड बोथ ऑफ दीज गाइज कैन प्ले टुगेदर. तो अगर मुझे अपनी टीम बनानी होगी, मैं स्टिल जूड बेलिंगम को अटैकिंग मिडफील्डर खिला के गूलर को डीप लाइन प्लेमेकर खिलाऊंगा. आई विल बी अ बिट बोल्डर सिलेक्शन में. मैं चाहूंगा मेरे डिफेंसिव प्लेयर्स रिटर्न करें, मिलिटाओ और कारवाहाल रिटर्न करें, और इवन ट्रेंट वुड डू द जॉब यहाँ पे, ताकि गूलर को मैं डबल पिवट में खिलाऊं. जी हाँ, मैंने बोला डबल पिवट बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि जो मेरा स्ट्रक्चर बनने वाला है पोजीशन का, वो समथिंग लाइक दिस बनेगा व्हाइल इन पोजीशन. एट द मोमेंट आपके पास नहीं है मिलिटाओ, आपके पास नहीं है ट्रेंट और कारवाहाल, बट ये बनेगा आपका रेस्ट डिफेंस. चुआमनी, डीन, कारेरास, एसेंसियो की बात कर लो यहाँ पे मैं, बट जस्ट इमेजिन अ डी मिलिटाओ ओवर हियर. दिस वुड चेंज थिंग्स. कारेरास की प्रेजेंस की वजह से मुझे लगता है कि ये टीम राइटफुली इस तरीके के बैक थ्री स्ट्रक्चर में मूव कर सकती है, एंड दैट कुड अलाउ गूलर टू ऑपरेट इन दीज पोजीशंस. और ये है आधा गूलर का मेन गेम. आधा गूलर इज ग्रेट व्हाइल ही इज ओवर हियर बिटवीन दीज लाइंस, बट आधा गूलर एट द मोमेंट, क्योंकि नेसेसिटी और टीम का फॉर्मेशन ऐसा है, यू ऑलरेडी हैव गॉट अ प्लेयर इन दिस पोजीशन जो कि है जूड, जो कि हो सकता है रॉड्रिगो. सो अनलेस एंड अनटिल वन ऑफ दीज गाइज इज नॉट प्लेइंग, द बेस्ट पोजीशन फॉर गूलर वुड बी दिस पोजीशन बिटवीन द attack line and the midfield line of the opposition, and this is where you will be able to keep the ball and control the possession. I'm going back to the early days of Zabi, जहां पे यही टीम इसी स्ट्रक्चर के साथ अपोजिशन को पैक बैक करती थी और भाई कत्ल फुटबॉल खेलते थे वो. सो बस अब बात यहां पे आती है एनालिसिस की. क्या यहां पे आर्बेलोआ वुड बी एबल टू सेग्रीगेट द गेम्स की इन मैचेस में गूलर शुड प्ले, इन मैचेस में गूलर शुड नॉट प्ले, जहां पे आपको ग्राइंड करना है. मे बी यू गो फॉर अ मच मोर कॉम्बैटिव मिडफील्ड, कामाविंगा, चुआमनी आप डाल दो, बट भैया फॉर रियल मैड्रिड टू इंस्टेट गूलर इनटू दिस 11 they'll have to take more risks. They'll have to play him more. स्टार्टिंग के 15 मैचेस में रियल मैड्रिड 14 मैचेस जीती थी, एक ही मैच हारी थी, उनमें से मोस्ट ऑफ द मैचेस में गूलर स्टार्ट करे थे, नहीं तो भाई ऑफ द बेंच बंदा आया था. और जब बात आती है डिफेंसिव फेजेस की, तो भाई सिंपल सी बात है, आधा गूलर टाइटैनिक नहीं रोक पाएगा अकेले, ना तो पेदरी रोक पाएगा, ना तो विटीनिया रोक पाएगा मेरे भाई. इट इज अ टीम गेम. जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है टीम का व्हाइल दे आर अटैकिंग, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है व्हाइल दे आर रनिंग बैक, व्हाइल दे आर रिकवरिंग एज वेल. तो यहीं पे रियल मैड्रिड नीड्स टू फॉर्म एक मीन मिड ब्लॉक ऑफ 4-4-2, एंड दैट विल स्टार्ट विद एम्बापे एंड जूड बेलिंगम pressing from the top, because Jude की pressing intensity ज़्यादा बेहतर है than a Guler. Get a Brahim Diaz over here, I'll be more happy. और तुम यहाँ पे गूलर को ऊपर डाल के जूड को डबल पेट में नहीं खिला सकते. यू नीड टू हैव जूड बेलिंगम अप टॉप अलॉन्ग विद एम्बापे, बिकॉज इन दोनों की प्रेसिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगी गूलर से. गूलर को तुम बस स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए डीपर ब्लॉक्स में खिला सकते हो. दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट इवन टोनी क्रूज यूज्ड टू डू, बट टोनी क्रूज के अराउंड द टीम वाज वेल बिल्ट, क्लोजली निट थे, प्लेयर्स वर एबल टू मार्क पोजीशन बेटर, एंड देयर इज नो अदर वे भाइयों, देयर इज लिटरली नो अदर वे. मैं तुम्हें कोई यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं बता सकता कि गूलर को ये कर दो, झाड़ फूक कर दो, वो बंदा सही हो जाएगा. नहीं, नथिंग would help Guler and Real Madrid more than the fact that they need to improve their structure and defensive transition. Mean mid block, intense press आपको करना है, even mid block में possible है, but that has to start from where? From here. ये यहाँ से start होगा आपका mean press. ये the two center backs को mark करना, ये होगा press आपका. Then only we can see either Vinicius marking closer inside Vini and Rodrigo defending closer Chouamani, Guler प्रेसिंग लाइक दिस, एम्बापे, जूड बेलिंगम. ये पॉसिबिलिटी है. आप हर जगह पिच को आप डिफेंसिवली कवर नहीं कर सकते. एक 4-4-2 की फॉर्मेशन बेस्ट होती है टू डिफेंड. सो दैट्स द रीजन व्हाई आप सेंट्रल चैनल्स को ज्यादा ब्लॉक करिए, लेट देम प्ले आउट वाइड, वहीं पे फिर विनीशियस कैन ट्रैक बैक, वहीं पे फिर रॉड्रिगो ट्रैक बैक. आप यूजुअली पता क्या करते हो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड व्हाइल दे आर डिफेंडिंग, लेट मी टेल यू व्हाट, एंड यू वुड नॉट बी इवन सरप्राइज्ड विद दिस. ये है इनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम. ये क्या कर दिया उन्होंने भाई, उन्होंने कहा बॉक्स पे डिफेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ पिच पे डिफेंड करेंगे. सो मैड्रिड इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग इन द मिड थर्ड्स, दे वांट टू डिफेंड इन देयर फर्स्ट थर्ड्स, अपोजिशंस फाइनल थर्ड, वो बैक फाइव बना लेते हैं, एंड वो बैटल्स यहीं पे हार जाते हैं मोस्टली.
क्यों बटरेट इतनी प्रेग्नेबल होती है, क्यों उनको पेनिट्रेट किया जाता है इतनी इजीली? बिकॉज दे लूज वन मैन ओवर हियर एंड दे ट्राई टू डिफेंड द फ्लैंक्स, और उनको करना पड़ता है क्यों? क्योंकि फेदी वाल्वर्दे नेचुरल राइट बैक तो है नहीं, डिफेंसिवली इज नॉट दैट गुड. सो इट ऑल कम्स डाउन टू प्रॉपर स्क्वाड प्लानिंग. गेट कार्वाहाल इन ओवर हियर और मे बी इवन ट्रेंट, गेट अ मिलिटाओ ओवर हियर. ये चीज़ कम होने लगेगी एंड टीम 4-4-2 में डिफेंड करने लगेगी. इवन जिडान कार्लो के अंडर हमने इस टीम को बैक 5 में डिफेंड करते नहीं देखा है मेजरली, बट ओनली दिस could help Real Madrid. Mean mid-block structure and intense pressing in the mid-block. तो भाइयों ये है एक initial setup with why and what Arda Güler could provide in this team अगर वो खेलते हैं. मेरे ओपिनियन में क्रिएटिविटी का परफेक्ट आंसर तुम्हारे लिए गूलर है. आई एम नॉट सेइंग कि ये लॉन्ग टर्म फिक्स है, क्योंकि मैड्रिड की टीम में कुछ और ब्रोकन एलिमेंट्स है जो कि भाई वो फिक्स करना चाहेंगे इन द विंटर. मे बी अगर वो एक डिफेंडर ला ले तो थिंग्स वुड डेफिनेटली इंप्रूव. डीन आपको स्टिल काफी ज्यादा क्वालिटी देता है. एंड लास्टली जो एक दो और वर्ल्ड की न्यूज है मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को. टर स्टेगन की बात हो रही थी, तो भैया टर स्टेगन का जिरोना का लोन मूव कंप्लीट हो चुका है, और बहुत बड़ी बात यहाँ पे अभी मुझे कल रूमर्स में सुनने को मिली है. एलेक्स रमीरो जो कि रियल सोसिएदाद के गोलकीपर हैं, कल बारसा उनके अगेंस्ट ही खेली है और ही प्रोड्यूस सम ग्रेट सेव. 7 सेव्स उसने उस मैच में करे थे. ही इज टाउटेड टू बी बार्सिलोना नेक्स्ट गोलकीपर, क्योंकि टर स्टेगन चले गए हैं, चले जा सकते हैं नेक्स्ट सीजन के स्टार्ट होने से पहले फॉर रेगुलर मिनट्स. स्मोकी ऑब्वियसली ही रिटायरमेंट से बाहर आया बंदा, तो बारसा को बैकअप कीपर चाहिए. एलेक्स रोमेरो वाज ऑन बारसास रेडार, डेको के रेडार पे वो थे इवन बिफोर जॉन गार्सिया, बट हमने जॉन गार्सिया को साइन कर लिया. अब रिपोर्ट्स ऐसी हैं स्पेन के जो न्यूज़ लेटर्स आए हैं उससे, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट्स है, बट ये रूमर डेफिनेटली मैं 1 साल से सुन रहा हूँ. रेमिरो लिंक था बार्सिलोना से, और अभी फिर से ये रिपोर्ट फ्लरिश करना स्टार्ट हो चुकी है कि बार्सिलोना मे वांट टू गो टू ट्राई टू साइन हिम बिकॉज उसका रिलीज क्लॉज लेस देन 10 मिलियन हो जाएगा. I would say yes, go for him. Because what's better than having one top goalkeeper in your squad? Having 2 top goalkeepers in your squad. So bhai look, that's that. Let me know if you want to have Alex Ramiro in your team next season, because 10 million euros में steal deal होगी. He's a top bowler. और even वो जॉन गार्सिया को competition दे सकता है, help भी कर सकता है बंदे को to improve. बढ़िया है मेरे लिए तो. But that's that bhai look. For the other Güler discussion and everything, I try to tell you about everything that was on my mind, and I hope it helped. Thank you so much for watching the video. Let me know what your thoughts are. बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, हम रोज वीडियोस डालते हैं, चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने नहीं किया. मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.